बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज का टॉपिक स्टूडेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीन साइंसदान हॉर्न क्रिश्चियन ओरेस्टेड और एम्पियर ने ये दरियाफ्त किया कि कंडक्टर में से करंट के गुजरने से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जब करंट को किस में कंडक्टर में पास किया जाए, व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, देन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इट। माइकल फैराडे ने यह तस्वर इसके उलट पेश किया, प्रपोज इट अगेंस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने तजर्बे से साबित किया, प्रूव कर दिया विद एक्सपेरिमेंट कि अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा दी जाए, कोई एक कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो करंट कैन बी प्रोड्यूस इन इट। उसी साल जोसेफ हेनरी ने ये साबित कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड को तब्दील करके इलेक्ट्रिक करंट को पैदा किया जा सकता है। फैराडे के तजर्बे से ज़ाहिर किया गया कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा देने से ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं किसी सतह से गुजरने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद को। कोई एक सतह है, ये एक सतह देख लें, ये एक सतह है, उससे ये लाइन्स ऑफ फोर्स उसके अंदर से गुजरी हैं, किसी से ये उसके पैरेलल जा रही हैं। किसी सतह से गुजरने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद, ये लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद को मैग्नेटिक फील्ड की क्या कहते हैं, शिद्दत कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइन्स ऑफ फोर्स, जो लाइन्स ऑफ फोर्स जो गुजरती हैं किस से, किसी सरफेस से, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन्स ऑफ फोर्स जब किसी सरफेस से पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई लाइन्स ऑफ फोर्स अमूदन हो, यानी कि सतह अमूदन हो, लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें सारी की सारी गुजरेंगी, ऑल लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब ज़्यादा गुजरेंगी तो शिद्दत भी ज़्यादा होगी। अगर ये सतह क्या हो, पैरेलल हो, लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें कम से कम गुजरेंगी, और जब लाइन्स ऑफ फोर्स में कम से कम गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत भी कम से कम होगी। इसी तरह अगर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरती हैं। अगर ये कोयल नज़दीक हो या दूर हो तो क्या होगा, उसमें से फ्यू लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी, चंद लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरेंगी, बाकी बाहर से गुजर जाएंगी। अगर ये नज़दीक हो, ऑल लाइन्स ऑफ फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स, मैनी लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इट। अगर ये कोयल जो है, ये कोयल मैग्नेट के दूर हो तो थोड़ी सी लाइन्स ऑफ फोर्स गुजरेंगी, कुछ रुक जाएंगी, कुछ ऊपर चली जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये कोयल मैग्नेट के नज़दीक हो तो लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगी। इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ताकतवर होगी। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं कि अगर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देकर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देते हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद को लेस किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है। कोयल में गुजरने में लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद में कमी बेशी से ईएमएफ पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का असूल इसी बुनियादी असूल के लिए मुमकिन हुआ है कि लाइन्स ऑफ फोर्स के बदलने से ईएमएफ बदलता है, ईएमएफ बदलने से करंट की मिकदार बदलती है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसी असूल पर हासिल की जाती है। तजर्बा हम बताते हैं, ये तजर्बा शक्ल में दिखाया गया है। ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है। रेक्टेंगुलर कोयल के एक सिरे को गलवानोमीटर के एक टर्मिनल के साथ दूसरे सिरे को दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में कोयल को रखा गया है। अगर ये कोयल इसके पैरेलल हो, मैग्नेट के पैरेलल हो, तो इसमें से इंड्यूस्ड करंट ज़ीरो होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स कम से कम गुजरेंगे, इस तरह वो पैरेलल हो। लेकिन अगर कोयल को इसमें नीचे या ऊपर की तरफ मूव किया जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। इसमें लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगी, लाइन्स ऑफ फोर्स तब्दील होती रहेंगी, लाइन्स ऑफ फोर्स के बदलने से करंट भी क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इस मज़र को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नाउ विद एक्सपेरिमेंट वी कैन क्लियर इट। टेक आ रेक्टेंगुलर कोयल, टेक आ रेक्टेंगुलर कोयल ले लें विद वन टर्मिनल एंड द अदर टर्मिनल। इस टर्मिनल के साथ एक कोयल को कनेक्ट कर दें। कनेक्ट द कोयल विद वन टर्मिनल एंड कनेक्ट द कोयल विद द अदर टर्मिनल। नाउ इफ दिस कोयल इज पैरेलल टू द मैग्नेट, no lines of force can pass through it. If this coil is perpendicular to it, vertical to it, then lines of force can pass through it. Galvanometer needle show the deflection of the current.
इफ़ दिस कोयल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर इस कोयल को नीचे की तरफ हरकत दी जाए, नीचे की तरफ जब हरकत देते हैं ये शक्ल में नीचे की तरफ मूव दिखाएगी, गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन एक तरफ वो दिखाई होगी, इस तरह मूव कर जाएगी। अब इस मैग्ने अपना कोयल को ऊपर की तरफ मूव करें जैसे ये दिखाया गया। अब ये देखिए नीडल मुखालिफ सिंध में मूव कर रही है। दोबारा इस तजर्बे को बता रहा हूँ। अब इस कोयल को नीचे की तरफ मूव करें, ये एरो शो कर रहा है, इसको नीचे की तरफ मूव करें, गलवानोमीटर की नीडल इस तरफ देकर शो कर रही है, करंट एक सिमत में बह रहा है, ये राइट हैंड साइड को बह रहा है। अब अगर इसको ऊपर की तरफ मूव किया है मैंने, इसको ऊपर ले आए तो गलवानोमीटर की नीडल पहले इस तरफ थी, अब क्या होगी मुखालिफ सिंध में चली गई, करंट मुखालिफ सिंध में पैदा हो जाता है। इसके अलावा रिलेटिव मोशन पैदा होता है, कंडक्टर और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से भी करंट पैदा हो जाता है। अब हम इस तरफ आ रहे हैं कि इसमें सर्किट में करंट के गुजरने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को तब्दील करके इंड्यूस करंट पैदा किया जा सकता है। इस मज़हर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ऐसा मज़हर जिसमें गुजरने वाले सर्किट में गुजरने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को तब्दील किया जाए तो करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। इस मज़हर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी लाइंस ऑफ फोर्स के बदलने से करंट पैदा हो जाता है, लाइंस ऑफ फोर्स के गुजरने से इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम इसके मरूजी सवालात की तरफ आ रहे हैं। पहला मरूजी सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत से क्या मुराद है? मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत किसे कहते हैं? ये एक सत्ता है, किसी सत्ता से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत कहते हैं। किसी सत्ता से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को 146 पेज पे ये है, किसी सरफेस से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक सरफेस है, उससे जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हैं, गुजरती हैं, किसी सत्ता से गुजरती हैं, किसी सत्ता से जब गुजरती हैं तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? 147 पेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसकी तारीफ है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को तब्दील करके इंड्यूस्ड करंट को पैदा किया जा सकता है। किसी सर्किट में गुजरने वाले लाइंस ऑफ फोर्स को तब्दील किया जाए, लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को तब्दील किया जाए तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। इस मज़हर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑन एनी सरफेस इंड्यूस्ड करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स in any circuit induced current can be produced, it is called the electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं किसको तब्दील किया जाए? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को तब्दील किया जाए तो उससे इंड्यूस करंट तब्दील हो जाता है। इंड्यूस करंट क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। इस मसले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको लर्न करना है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।